सोलोकिज्म का 578 चैप्टर आ चुका है। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग के चैप्टर में दिखाया जाता है जो अपना जो बिग डैनियल होता है वो साइकिल से काफ़ी ज़्यादा भागते हुए आ रहा होता है और कहता है अबे यार यहाँ से चाइना टाउन तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर है क्योंकि वहीं पे उसकी बॉडी पड़ी हुई है, स्मॉल बॉडी, उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है। बट स्टिल उसको यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा और उसको ये भी नहीं पता कि भैया अभी वहाँ पर चल क्या रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा वो अपनी जो साइकिल को उसको स्पीड में ले जाके जा रहा होता है कि वो वहीं से जल्दी तो जाना पड़ेगा। तभी उसे पीछे से कोई कहता है यंग मैन एंड वो कहती है इधर देखो इधर देखो। तो डैनियल सोचता है कि अरे यार ये आवाज़ तो जान पहचानी है एंड ये होती है वही रेस्टोरेंट की ओनर जो ओल्ड लेडी थी। तो वो कहती है कि तुम ज़रा एक सेकंड के लिए इधर आओगे। तो डैनियल कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मैं अभी बिजी हूँ तो मैं अभी नहीं आ सकता। वो कहता है अरे यार ऐसे तो मत करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो बिग डैनियल सोचता है अरे क्या मदद चाहिए होगी इसे। तभी यहाँ पे अपने जो पैनल होता है शिफ्ट होता है जेक की तरफ। तो उससे अपना जो पेचियन होता है वो कहता है कितनी अजीब बात है। जेक कहता है क्या अजीब बात लग रही है भाई तुझे। तो पेचियन कहता है तुम दोनों इधर हो। तो सैमुअल कहता है हाँ हम इधर है। तो पेचियन कहता है इसका मतलब है मेरे बच्चे कहाँ गए। तेरा मतलब है एक वो टकला और एक वो लुगाई जैसा दिखता है जो। तो उससे कहते हैं कि तुझे तो आंसर पहले से पता होगा ना। तो पेचियन कहता है हाँ मैं समझा। तभी पेचियन अपना हाथ से कुछ शॉर्ट जैसा डिज़ाइन तो बनाता है उन पर अटैक करने के लिए। बट वो कहता है कि अच्छा तो वो तुमसे हार गए और उन पर अटैक करने वाला होता है वही अटैक बना के। वो तो टाइम रहते हट जाते हैं वरना इन लोगों का भी गोजो जैसा सीन हो जाता। उनके पीछे की दीवार पूरी लाइक फाड़ दी थी पेचियन ने एक अटैक मार के। जेक ना भी शौक हो जाता है कि भैया इसने पूरी बिल्डिंग ही काट दी। जेक भी कहता है कि भाई टाइम रहते बच गए, डैमेट वरना कट जाते। एंड वो सेकंड अटैक भी लॉन्च करता है जिससे अपना जिग जैसे तैसे नीचे झुक के बच जाता है। लेकिन कहते हैं भैया ये तो मरने वाला था, ये बंदे इतने ताकतवर लाइक अटैक कैसे मार रहा है। बट जिसके लिए लाइक उस अटैक को डॉज करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज अगर तुम्हें पता हो तो मुगैक ने उसके पेट पे उस बैम्बू से स्टैब कर दिया था जिस वजह से झुकने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसे अटैक डॉज करने में प्रॉब्लम तो आती है। लेकिन पेचियन जैक का पैर पकड़ लेता है। तो पेचियन कहता है मुगैक तेरे जैसे इंसान से हार गया, अजीब बात है, तो मैं पहले तुझे ही निपटाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अटैक पूरा जेक के पड़ता है बीच में सैमुअल आ जाता है और वो पूरा अटैक वो अपनी पीठ पे ले लेता है जो कि बहुत डेडली इंजरी थी भाई। तो सैमुअल कहता है ना कि तुझे कुत्ते की तरह पीटा गया लेकिन तो अब ये अटैक भी डॉच नहीं कर पा रहा। अबे भाई बेइज्जती मत करवा, इधर ऑरा फार्मिंग करनी है ना। मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ है बट मैं इतना तो जानता हूँ तो पहले से ताकतवर तो हुआ है। यहाँ पे पेचियन एक और अटैक लैंड करने वाला होता है जो कि सैमुअल का गेम बजा देता बट इतने में जैगियन आ जाता है अपनी ओवरटर्निंग पॉइंट से ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक से उसके अटैक को पूरा घुमा देता है। तो जैगियन कहता है पेचियन जो यूजे श्योन को तो मैंने घेर दिया है, अब तेरी बारी है, चिंता मत कर, मैं भी तुझे वहीं गाड़ूंगा जहाँ पे मैंने उसे गाड़ा है। पेचियन कहता है अबे यार तेरे मुंह से अच्छी बातें नहीं लगती कि तूने मतलब यूजेशियन को हराया होगा। मतलब कैसे हराया तूने इस लेवल पे, जिस लेवल पे तू अभी मुझसे लड़ रहा है, तू उसके लेवल के आसपास भी नहीं है। और वो बहुत बड़ा कट मारता है अपने जैगियन की पीठ पे, नॉट पीठ पे बट उसके पूरी चेस्ट पे। और पेचियन कहता है कि मैं 7 कॉन्टिनेंटल स्टार में से एक हूँ और मैं सुप्रीम बॉस हूँ द डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी जो पूरे डाइलियन सिटी पे रूल करती है। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग मुझे ऐसे मार देंगे बहुत इजीली। मतलब ये बात तो रिडिकुलस थी लेकिन अभी मैं और ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। अबे भाई तुम लोग ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे तो तुम मुझे जान से कैसे मार दोगे। और कहता है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो या तो गैब्रियल किम को लेके आओ या शिंगन यामाज़ाकी को लेके आओ। भाई अगर शिंगन यामाज़ाकी आ गया ना तो तेरी चमड़ी का वो लेदर का कुछ ना कुछ बना के तुझे वापस ही भेज देगा चाइना। और अगर इन दोनों को भी नहीं ला सकते तो एटलीस्ट उस बच्चे को ले आओ जो अभी अभी अपने पैरों पे खड़ा था लेकिन गिर गया। डैनियल की बात कर रहा है ये चमूचा। तभी सैमुअल एकदम से पीछे आता है और अपने पेचियन को पकड़ लेता है। पेचियन कहता है बढ़िया बात है लेकिन अभी तो तू शायद बेहोश हो गया था ना, ऐसा लगता है तूने मेरी स्ट्राइक को सरवाइव कर लिया है, तू भी मेरी तरह ही है। मैं तो सैमुअल कहता है कि यार मैं सरप्राइज हूँ। ऐसे तो सैमुअल कहता है कि देखो भाई मुझे पहले से नहीं पता था कि अपनी जो इंडिफरेंस है उसको मैक्सिमाइज करने पे मुझे तेरी जितनी ताकत मिलेगी बट हाँ मैंने थोड़ा तो सीखा है। और कहता है कि हाँ मैं तुझे और सिखा सकता हूँ बट फ्री में नहीं। तो पेचियन कहता है कि वैसे तो मुझे तो पसंद है, मैं तुझे 10,000 स्क्वाड का लीडर बनाऊंगा, आजा मेरी टीम में। लेकिन ग्रिप छोड़ाने की कोशिश तो करता है बट देखता है कि भाई ग्रिप तो छूट ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो अपना सैमुअल कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे इनविटेशन दे रहे हो पर नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
मैं किसी के भी अंडर अंडर काम नहीं करता। एंड भैया पीछे भी नोटिस करता है इसकी बॉडी तो कुछ ज़्यादा ही फूल के बड़ी हो गई है। तो सैमुअल कहता है कि अगर तुम मुझे क्या कहते हैं डैलियन देगा तो मैं सोच सकता हूँ कि भाई कि मुझे तेरे अंदर तेरी टीम में आना है कि नहीं आना। तो पेचन कहता है साले कमीने। तो सैमुअल कहता है कि वैसे बाय द वे तुझे रिग्रेट होने वाला है क्योंकि तूने हमें गैब्रियन किम को लाने के लिए बोल दिया और जेक पोजीशन लेता है गैब्रियन किम की। तो अपना जैक कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई तू इस तरीके से लाइक एंड हो जाएगा, तेरा लाइक के तरीके से एंड होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। तो सैमुअल कहता है भाई अपनी बकवास बंद कर और जल्दी से इसको पेल दे। एंड अपना जेक बड़ा गंदा सा घूसा मारता है जिससे उसकी एक आंख भी बाहर आ जाती है। बड़ा अजीब है ये। एंड लिटरली ये घूसा बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इवेंचुअली पेचियन की आंख तो निकलती, वो पीछे भी फेंका जाता है सैमुअल के साथ। आई मीन इन दोनों को एक साथ पीछे फेंक दिया जेक ने, तो पावर तो है। तभी पेचियन के ऊपर जैगियन ना आता है और कहता है कि मैंने तेरे खास तौर पर मैंने तेरे लिए ये किक तैयार करी है तो अब तो इसे ले ले। तभी डेथ किक अटैक करता है जैगियन सीधा पेचियन के मुंह पे। एंड विद दिस किक पेचियन जमीन में गड़ तो जाता है वैसे, लेकिन जैगियोना भी थोड़ा थक जाता है। एंड ये तीनों ही कहते हैं कि चलो ख़त्म तो हो गया। तो सैमुअल कहता है हाँ भाई ये 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से तो एक है, बिकॉज इसका पावर लेवल कोई मजाक तो है नहीं। अब सैमुअल को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ताकतवर होगा और जैगियोना एक साथ सॉरी बोलते हैं। देन सैमुअल कहता है सडनली क्यों? तो अपना सैमुअल कहता है कि देखो तुम्हारी इंजरीज बहुत ज़्यादा सीवियर है और एक दिन में इतना लड़ना वैसे भी खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर पेचियन बेहोश भी नहीं हुआ होता ढंग से और कहता है कि भाई मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई ही नहीं। मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं आज 2 बार मरते मरते बचा, लेकिन इन छोटे से शहर के लॉन्डो ने मुझे ऑलमोस्ट मेरी मौत तक पहुंचा दिया। तो अब से उसे एक्चुअली में एक्नॉलेज करते हुए फाइट करना पड़ेगा। उसके सामने एक फट्टा होता है जिसके अंदर वो हाथ दे के मारता है और वहां से निकलती है होरैंग स्वॉर्ड। आई मीन माफ करना, कभी कभी थोड़े गलत वर्ड आ जाते हैं। पेचियन कहता है अब ये अलग होगा। जेक कहता है अबे तेरा मतलब क्या है भाई? पेचियन कहता है अब बहुत कुछ बदलेगा, अब मैं लड़ूंगा तो सरवाइव करने के लिए लड़ूंगा। तभी ये सब लोग जेक नोटिस करता है होरैंग स्वॉर्ड को जो कि एक कोरियन स्वॉर्ड है, जो कि राइवल है जापान की एक स्वॉर्ड है मुरामाशा, उसको राइवल करती है। तभी यहाँ पे पेचॉन बहुत गंदा सा अटैक लॉन्च करता है जेक के राइट साइड पे एंड जेक को रियलाइज भी नहीं होता। और ये इसने बस टेस्ट करा था। एंड जेक भी मन में सोचता है भाई नहीं हमने सोचा ही नहीं, मतलब सैमुअल जेगियोना का रिएक्शन ही यही होता, भैया हमें पता ही नहीं लगा इसने अटैक कब करा। तब यहाँ पे पेचॉन तलवार लेके आता है जेगियोना के पास और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। एंड जेगियोना मन में रियलाइज़ करता है भाई ये तो शुरू से एक स्वॉर्ड्समैन था। तब भी एक अटैक होता है जेगियोना के चेस्ट पर एंड विद दैट थिंग जेक एंड सैमुअल आर रियली शॉक्ड। भाई ये दोनों शॉक थे, लेकिन पेचॉन नोटिस करता है ये तो ठीक है। पेचॉन कहता है ये है क्या चीज़ एक्चुअली, किसी चीज़ ने मेरी जो उसको स्वॉर्ड की जो ट्रैजेक्टरी है उसको चेंज कर दिया है। लेकिन वो नोटिस करता है जेगियोना ने तो ऐसा कुछ नहीं करा और वो कहते हैं कुछ तो मेरे रास्ते में आया था और वो नीचे देखता है तो वहाँ पे एक कंसोल पड़ा होता है गेमिंग का। ये बहुत अच्छा हिंट है स्टार्टिंग में दिखाने के लिए। एंड पेचॉन कहता है ये कौन है और कहता है तुम कौन हो एक्चुअली, मतलब कहाँ से आ गए भैया तुम एकदम से, और तुमने मेरी स्वॉर्ड की ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी इतने दूर से कैसे? जेक कहता है अरे तुम इधर हो। एंड ये होता है डैनियल पार्क। एंड जेक कहता है अबे तूने इसकी स्वॉर्ड की ट्रैजेक्टरी चेंज करी है क्या? लेकिन जेक एकदम से कुछ नोटिस करता है। यहाँ पे पेचॉन कहता है कि मैं तुमसे बस एक बार पूछूंगा, पहले तो ये बताओ तुमने मेरी स्वॉर्ड की डायरेक्शन कैसे चेंज कर दी मेरे जैसे महान राजा की। मतलब ये ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के एंड ये होता है अपना गोकिम जो कि गेम खेल रहा होता है। भाई ये बंदा कभी सीरियस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे गोकिम कहता है ओए ड्राइवर अब मुझे यहाँ पे नीचे छोड़ दे। तो यहाँ पे डैनियल कहता है यस सर। यहाँ पे सैमुअल कहता है भाई तो इतना लेट क्यों है? तो गोकिम कहता है सॉरी यार माफ़ करना, वो क्या है ना मैं एक जगह पे फंस गया था जहाँ पे मेरे पे रामेन के लिए रामेन सूप के लिए वटएवर जो भी है उसके लिए पैसे नहीं थे और वो सूप कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव था यार, और यहाँ पे चीज़ें देख के लग रहा है कि बहुत ख़राब चलती है और मैं शायद थोड़ा लेट भी आया हूँ। एंड यहाँ पे गोकिम कहता है कि चलो कोई नहीं अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब ठीक हो जाएगा। तो जेगियोन ना तुम कैसे हो? और कहता है काफ़ी समय हो गया ना। पेचियन कहता है मेरे बिल्कुल समझ नहीं आया। पहली बात तो ये कि तूने मेरे स्वॉर्ड की डायरेक्शन देख ली एंड तेरे में से ऐसी ऑरा क्यों आ रही है जैसे तू कोई मास्टर हो।
गोकिम कहता है, अबे ओ सुन बे, मैं उस तलवार का मालिक हूँ जिसको तूने पकड़ रखा है। पेचोन कहता है, हैं क्या? तो गोकिम कहता है कि तू पेचन जो है ना, और तू सच में उस तलवार से इन लोगों से मतलब लड़ेगा? मतलब एक काम कर, तू मेरे से खेल ले, आज है भिड़े कर लेते हैं, स्वॉर्डमैन वर्सेस स्वॉर्डमैन। एंड विद दिस लास्ट पैनल दिस चैप्टर एंड्स। तो तुम्हें ये पैनल कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। 579 चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहाँ पे गोकिम कहता है स्वॉर्ड्समैन वर्सेस स्वॉर्ड्समैन। यहाँ पे एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जग्योना कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने सुना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और हमारी जनरेशन से बिलोंग नहीं करते। गोकिम और कहता है कि इस सर्कल के लोग तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, मुझे पता नहीं था कि तुम उन्हें सिंगल हैंडली इतनी जल्दी हरा दोगे, या फिर मैंने जिस मॉन्स्टर की र्यूमर सुनी थी वो सच है। और मेरा नाम जग्योना है, मैं यहाँ स्पीड का मेंबर हूँ और मैं यहाँ पे खास तौर पर तुम्हारी मदद लेने आया हूँ। एंड जग्योना कहता है कि गोकिम, क्या तुम मुझे अपनी ताकत देना चाहोगे? मतलब क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? बदले में वो गोकिम को रामेन ऑफर करता है, बट गोकिम उस पर रैप्टा जड़ देता है और नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पे गोकिम कहता है, देखा मुझे पता था, इसमें से मुझे पैसे की खुशबू नहीं आ रही थी यार। और गोकिम कहता है, सुन बे लाल बाल वाले, मेरे ख्याल से तूने मेरे बारे में पूरी बातें नहीं सुनी है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ रहूं तो एक काम कर, जा पैसे लेके आ। और गोकिम कहता है, अबे तू बेवकूफ़ लगता है मुझे, इस रावण के बदले तेरी आखिर मदद कौन करेगा? लेकिन जैसा कि तूने कहा कि मैं फेमस हूँ, हाँ वो बात तो ठीक है, और यानी इसका मतलब है कि मुझे और भी कस्टमर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जग्योना कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ दे दूँ, मनी से भी ज़्यादा, पैसे भी ज़्यादा, कुछ कीमती चीज़ दे दो? तो गोकिम कहता है, वो क्या है? तो अपना जग्योना कहता है, इंचियन, और कहता है कि ये ऑर्डिनरी जैकेट नहीं है, ये इंचियन को ही प्रेजेंट करती है, यानी जो इंचियन का रिप्रेजेंटेटिव था वो इसको पहनता था, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है भाई, और उसने ये मुझे दे दी थी और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। तो एक काम करो, तुम इसको अभी रख लो और किसी दिन मेरी मदद कर देना, और इंचियन का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। और जग्योना कहता है, क्या ये डिसेंट डील नहीं है? अब यहाँ गो के में एक पागल वाली शक्ल बना के कहता है कि मैंने तेरे को क्या समझाया अभी कि मुझे पैसे चाहिए, कॉस्ट्यूम वगैरह नहीं चाहिए। अब यहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जग्योना काफ़ी शौक होता है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था ये जैकेट ले लेगा और हम ऐसे ही फेंक देगा उठा के। और यहाँ पे पेचन जो अपने पेचन जो कह रहा हूँ सॉरी, अपना गोकिम यहाँ पे पेचन जो के सामने खड़ा होता है। जग्योना भी मन में सोचता है कि भाई मैंने तो उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ पे आएगा। तो पेचन अपना पेचन जो कहता है कि तू इस स्वॉर्ड का मालिक है, लेकिन तू क्या कह रहा है, तुझे पता है ना? और पेचन कहता है, सारे हॉरेंग तो मर चुके हैं, तो तू तो उनमें से एक नहीं हो सकता। अब यहाँ पे गोकिम कहता है कि बड़ो देख, अगर तेरे को कुछ पता ना हो तो अपना मुंह मत खोल, और वैसे मेरा मूड काफ़ी दिन से ख़राब चल रहा है, तू समझाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक काम कर, तू मुझे ये बस तलवार दे दे और यहाँ से चलता बन। लेकिन वो जो कंट्रोलर वो गोकिम दिखा रहा था पेचन को, पेचन जो से आधा काट देता है। यार ये हमेशा उल्टी सीधी चीज़ों से क्यों खेलता है? अब पेचन कहता है, अब तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे जैसे महान इंसान के सामने जीत जाएगा है भाई? अब यहाँ पे गोकिम कहता है, वन आउट, मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ, समझा तुझे? अब यहाँ पे पेचन जो कहता है, भाई यार तू बड़ी प्यारी बात कर रहा है और बहुत गंदा अटैक करता है, जिससे गोकिम बच जाता है ऑफ कोर्स, वरना वो कटे जाता भाई, हॉरेंग शॉट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और पेचन जो कहता है, तू मेरे जैसे महान इंसान के सामने इतना आराम से कैसे खड़ा हो सकता है भाई? तू समझता क्या है अपने आप को मतलब? एंड पेचन जो एकदम से गोकिम के पीछे आ जाता है, एंड डैनियल भी चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं भाई गोकिम थोड़ा ध्यान से देख। लेकिन पेचन जो शौक हो जाता है क्योंकि गोकिम ने बीच में साइकिल लड़ा दी थी। ये बंदा कब से क्या उठा ले क्या पकड़ ले तुम्हें भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, बट वो साइकिल बीच में से कट चुकी थी। अब यहाँ पे पेचन कहता है, मुझे पता था, तो ये जो शॉर्ट की ट्रैजेक्टरी है ना, इसको समझ रहा है बेटे तो, और वैसे भी कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। तभी पेचन जो को अपनी आंखों के सामने जो चेन होती है वो आती हुई दिखती है, वो तो उसके माथे पे टैटू बन जाता है, वो तो सही टाइम रहते हुए उसने पीछे कर लिया। और गोकिम ने चेन कब निकाली ये हमें भी नहीं पता और गन को भी नहीं पता चला था। अब यहाँ पे गोकिम कहता है, तुझे पता है क्या, ये जो स्वाइप, ये जो लेग स्विंग करने वाली चीज़ें होती है ना, जिन्हें हम बहुत इजीली घुमा सकते हैं, यही एक ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हम सोनिक के स्पीड से घुमा सकते हैं बहुत इजीली। एंड यहाँ पे गोकिम ये कहते हुए बहुत रफ्तार से इस चेन को पेचोन की तरफ अटैक कर रहा होता है, और अटैक करता है सीधा गो के मुंह पर। बट तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? गो यहाँ पे टायर अड़ा के, मतलब टायर अड़ा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है पूरी। और यहाँ पे गोकिम एक हाथ से चेन का यूज़ कर रहा होता है अपने लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से यूज़ कर रहा होता है बाइसिकल के टायर को एज अ शील्ड। आई मीन ये बंदा यार नेक्स्ट लेवल पे है।
लेकिन पेचन जो उसकी चेन को काट देता है, जो देख के गोकिम भी हैरान हो जाता है। पेचन कहता है, देखा मैंने तेरे को बताया था ना कि मैं अब अलग लगने वाला हूँ, कि मैं लड़ने के लिए नहीं, ऐसे फालतू में नहीं लड़ रहा, मैं सरवाइव करने के लिए लड़ रहा हूँ भाई, और तू तो मेरा शिकार बन ही जाएगा गोकिम। तो यहाँ पे गोकिम कहता है 2 आउट। अब मैं तुझे दूसरी वार्निंग देता हूँ, मुझे अभी भी तलवार दे सकता है तू। और यहाँ पे गोकिम पोज लेता है मून फॉर्म का, जो कि ऐसा ही कुछ नाम है इसका, जिसे शायद मून लाइट कहते हैं। आई मीन इस टेक्निक का पूरा नाम है मून लाइट फर्स्ट स्वॉर्ड। एंड ये बहुत तेज़ी से आता है पेचेंजो की तरफ, ये लाइक फॉर्म लेके। बट तुम्हें क्या लगता है पेचेंजो बच जाएगा? गेस द प्लॉट। पेचेंजो इसे अपनी तलवार से रोक लेता है। गोकिम जिस तरीके से अपने फॉर्म चेंज कर रहा होता है लड़ाई में, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस लेवल पर बढ़ा रहा होता है, फिर लाइक मून लाइट पे जाता है, फुल मून लाइट, वो सारे ये देख के डैनियल, जैक और ना जेक सब हैरान होते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। बट लुक एट द पेचेंजो, उसने सारे अटैक रोक लिए। पेचेंजो कहता है, अरे रे रे रे, शर्म की बात है, तेरे पास बस यही सारी टेक्निक है क्या? पेचेंजो फिर कहता है कि देख मैंने पहले बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं जीने के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन तू देख तू क्या कर रहा है, बस तेरे पास यही सब कुछ है। अब यहाँ पे पेचेंजो यूज़ करता है अपनी स्ट्रेंथ को और स्पीड को, और सीधा स्लैश पड़ता है गोकिम की छाती पर। और यहाँ पे सिर्फ एक स्लैश नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एंड सीधा 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 उसे 4 स्लैश लग चुके होते हैं। एंड इसने जो लास्ट अटैक करा होता है चौथा, इसका नाम होता है डार्क क्रोकोडाइल पेयर्स। अब यहाँ पे पेचेंजो कहता है, देख शर्माइयो मत, कि तू एक बहुत बड़े राजा के सामने अपने घुटने झुकाए हैं तूने, तो इसमें शर्म वाली बात नहीं है, शर्माइयो मत। अगर तुझे अभी भी समझ में नहीं आई है तो चल ठीक है, मैं तेरे लिए एक बार स्पेल कर देता हूँ कि तू कमजोर है बेटे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जेम्स ली, जो कि कहता है कि मजेदार है, गोकिम और उसके खुफिया दोस्तों का अड्डा। और कहता है कि हाँ हाँ बेटे, मैं तेरा जो टेस्ट है वो समझ सकता हूँ। और जेम्स कहता है कि अगर यहाँ पे गिताई गेम होता ना भाई तो शायद अच्छा नहीं होता, वैसे भी तुम लोग ज़्यादा कुछ करीब नहीं हो, है ना। और यहाँ पे गोकिम कहता है कि सुन, मेरे बस एक सवाल का जवाब दे, गिताई किम ही क्यों? मैं भी तो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत अच्छा किंग बन सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं? और क्या मैं इसलिए नहीं बन सकता बिकॉज मैंने चार्ल्स शोई को लाइक बिट्रे कर दिया था? तो यहाँ पे जेम्स उससे कहता है कि देख, इसका एक सिंपल सा आंसर है, तुझे पता है ना तू कमज़ोर है। जो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड है वो सिर्फ अपना थूक लगा के पैसे नहीं गिनता बैठता, समझा तू इस बात को? उसे अपना फोर्स भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, तू तो गन से हार गया था ना, और गन तो अपनी फुल पावर पे भी नहीं था, बेचारा थका हुआ था, फिर भी तो उससे हार गया। अगर मैं अंडरवर्ल्ड के किंग को ढूंढ भी रहा होता और अगर वो गिताई किंग भी नहीं होता, तो इससे बढ़िया मैं गन को जेल से बाहर निकलवा के उस अंडरवर्ल्ड का किंग बना देता। एंड लिटरली ये स्टेटमेंट सुन के देखो, गन लाइक अपना गो की जो शक्ल है वो कितनी ज़्यादा अपसेट लग रही है। इवेंचुअली मुझे भी बुरा लग रहा है कि जेम्स ने नहीं पर्पज से करा था कि वो गो गेम को थोड़ा प्रोवोक कर सके। एंड यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है अपना गो गेम कहता है कि 3 आवर्स, ये लास्ट वार्निंग है बेटे। अब अपना गो गेम कहता है, बुढ़ाऊ मेरी बात सुनेगा, मैं तुझे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कहा था, जो कि ऑफकोर्स मेरा टीचर नहीं है, कि यहाँ पे जो मूनलाइट के फॉर्म्स होते हैं स्वॉर्ड स्टाइल के, वो सिर्फ 4 ही होते हैं। यानी जो 4 फॉर्म्स होते हैं मूनलाइट के, वो बस 4 ही हैं, क्योंकि 4 मतलब अपने 4 फॉर्म्स के बाद जो ट्रैजेक्टरी होती है वो कोलाइड कर जाती है। और कोई भी ऐसा मास्टर नहीं है जो 5th फॉर्म को बना सके बिना फ्लो को तोड़े। बट गोकिम कहता है, बट लेकिन मेरी समझ में नहीं आई यार ये बात, पर वो लोग इतना इजी काम क्यों नहीं कर पाते? यहाँ पे हमको गो के हाथ में 2 पाइप दिखते हैं बाइसिकल के वही वाले, एंड यहाँ से आवाज़ आती है मूनलाइट। अब यहाँ पे पेचॉन कहता है कि अबे यार तू कितनी बकवास करता है यार। अब यहाँ पे पेचॉन जो कहता है कि अगर तेरे पास लगता है कि तेरे को है 5th फॉर्म भी है तो तू यूज़ कर चुका होता है ना, तू बकवास क्यों कर रहा है? तूने अभी तक यूज़ ही नहीं करी। तो यहाँ पे गो गेम कहता है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा, बिकॉज उसके नाम के लिए इसका ये गो वर्सा नाम। एंड ये कहते हुए वो पेचॉन जो के बगल से निकल जाते हैं भाई, उसका कान उड़ा देता है सीधा। एंड यहाँ पे गो गेम कहता है, मैं ऐसे क्या बुलाऊँ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई मीन तुझे 7 कॉन्टिनेंटल का स्टार्स कहते हैं ना, मतलब तेरे लिए थोड़ा शर्मनाक होगा कि तू ऐसी टेक्निक से मरेगा जिसका कोई नाम ही नहीं है। अब यहाँ पे गोकिम कहता है, मैंने किसी बड़े रीज़न की वजह से 5th फॉर्म की जो ग्रैंड टेक्निक है वो जानबूझ के नहीं बनाई, कुछ रीज़न था मेरा। और वैसे भी जिस दिन मेरी उससे लड़ाई हुई थी या फिर उस दिन मैं जिससे मिला था,
और मुझे पहली बार किसी चीज़ के लिए अपनी लाइफ में इतने एफर्ट डालने पड़े थे, पहली बार। और उसी के 1 घंटे बाद मुझे ये मिल गया और मैंने भी इसे बहुत पहले कभी यूज़ करा नहीं है। चलो बिना किसी देरी के अब आता है गो किम का मूनलाइट स्टाइल। और यहाँ पे गो किम लास्ट लाइन कहता है कि चलो देखते हैं बेटा, तू 50 शॉट तक कैसे टिक पाता है। यहाँ पे हमने अभी पता लगा था कि 5 शॉट तक अभी तक कोई बना ही नहीं पाया है। ये बंदा गन के साथ सिर्फ लड़ने के 1 घंटे बाद 50 स्टाइल बना चुका है। तुम इस बंदे का लेवल समझ रहे हो, ये बंदा चलता फिरता फाड़ता हुआ मशीन है। अगर इसने एक्चुअली में अपने आप को सीरियस कर दिया ना, तो पेचे और मटन शॉप की दुकान में मिलेगा। किथा किम भी शर्मा जाएगा भाई इसका स्टाइल देख के। एंड देन यहाँ से स्टार्ट होगा अपना 518 चैप्टर। अब यहाँ पे 580 के चैप्टर में दिखाया जाता है वही जो पिछले चैप्टर पे एंड हुआ था कि गो किम कहता है कि तू 15 शॉट तक टिक पाता है या नहीं, चलो देखा जाए। अब यहाँ पे पेचॉन भी शॉक होता है और कहता है क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे पेचॉन कहता है कि भाई मूनलाइट स्वॉर्ड एक ऐसी टेक्निक है जो चाइना में भी एक्नॉलेज होती है और इसे डेवलप करना इतना मुश्किल होता है कि इसके पास अभी 4 ही फॉर्म हैं और मैंने तो देखा ही नहीं यार। और मैंने अभी किसी मास्टर को इतना पास होते हुए नहीं देखा और तू कह रहा है कि तूने 1 घंटे के अंदर 5th फॉर्म भी बना ली है। और पिजन कहता है तेरे जैसे छोटे शहर के कीड़े ने वो अचीव कर लिया जो हमारा चाइना यानी ग्रेट नेशन भी नहीं कर पाया। देन पेचन यूज करता है स्ट्रेंथ और स्पीड को एंड काफी तेजी से अटैक करता है अपने गो किम के ऊपर। लेकिन तुम्हें क्या लगता है अपना लोंडा ले लेगा दोबारा से? नहीं, गो इसे लाइक अवॉइड कर देता है इन सारे अटैक को। लेकिन इस अटैक का नाम होता है डार्क क्रोकोडाइल आफ्टर शॉक। पेचियन कहता है मैं समझ गया भाई तू ताकतवर है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है तू बकवास कर रहा है। तू जितनी बकवास कर सकता है कर ले, मैं तुझे एक और स्काई दिखाता हूँ तेरे स्काई के ऊपर। यानी कहने का मतलब है जैसे जमीन है तो उसके ऊपर बादल होते हैं, लेकिन बादलों के ऊपर भी बादल होते हैं। तो यहाँ पे पेचियन उसे कहता है कि भाई मेरा लेवल ही अलग है एंड काफ़ी सारे अटैक करता है गोकिम के ऊपर काफ़ी तेज़ी से। बट या अपने गोकिम अवॉइड ही कर रहा है उन्हें। गोकिम कहता है अबे तू इतना कुछ कह रहा है और तेरे पास बस यही सारे अटैक हैं क्या? पेचियन कहता है ना 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 मुन्ना, ये जो डार्क क्रोकोडाइल आफ्टर शॉक है ये इसके नाम पे मत जा, ये आफ्टर इमेज क्रिएट करता है और बहुत ही इनक्रेडिबल स्पीड होती है इसकी। यहाँ पे गोकिम जब अटैक से बच रहा होता है तो वो पीछे हो चुका होता है एंड उसके पीछे आ जाता है पेचियन और जो कहता है मुन्ना कहाँ देख रहा है, मैं तो पीछे हूँ ना, और जिसको तू देख रहा है वो एक्चुअली मेरी आफ्टर इमेज है। एंड यहाँ पे पेचियन अटैक करने वाला होता है 6 स्वॉर्ड और कहता है कि मैं ज़्यादा बकवास भी नहीं करता वैसे तेरी तरह। लेकिन यहाँ पे एकदम से पल्ला भारी हो जाता है। यहाँ पे पेचियन हवा में ऐसे उड़ता है जैसे मेरी मम्मी चादर फैलाती है हवा में। यहाँ पे लाइक भाई पेचियन को छील दिया होता है बस हवा में। और यहाँ पे गोकिम इस टेक्निक को नाम देता है टोर्नेडो पोटैटो। फिर यहाँ पे गोकिम एक से एक स्लैश मारने चालू कर देता है। फिर उसके बाद वो मारता है बॉटम अप स्लैश। फिर वो एक और अटैक करता है जिसमें 6 बार 8 होते हैं। और यहाँ पे ये अटैक इतने सारे स्लैश खाने के बाद पेचियन जो कह रहा होता है कि मैं 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से जो इतना महान हूँ कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। अब यहाँ पे गोकिम कहता है कि सैमुअल सीओ तूने अपनी गाड़ी को कहाँ पे ठेके में लगाया है? और गोकिम कहता है लगता है शियोल जाना पड़ेगा। सैमुअल सीओ कहता है कि देख हाँ भाई तूने हार्डवर्क तो बहुत अच्छा करा है, लेकिन वो जो तेरे नीचे चीज़ पड़ी है तो उसका करेगा क्या? यहाँ गोकिम कहता है अबे यार अब मैं इस बुढ़ाऊ का क्या करूँ। और यहाँ पे पेचियन जो मन में सोच रहा होता है भाई मैं हार गया, इस बंदे के दोनों कान भी काट दिए, अबे कैसा पॉर्क्यूपाइन जैसा लग रहा है। अब गोकिम कहता है कि अगर मैं इसे इनवाइट भी कर दूं तो भी शायद ये आएगा नहीं हमारे साथ। तो गोकिम कहता है मेरे ख्याल से सैमुअल या गोकिम दोनों में से कोई तो कह रहा है कि नहीं रहने दो, छोड़ो, ज़्यादा ग्रेडी नहीं बनते, इसको इनवाइट नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे गोकिम कहता है चलो मुझे अपना प्रॉमिस तो रखना पड़ेगा। उसने में वो मारने वाला होता है पेचियन को। अब यहाँ पे गोकिम मारता तो सही, लेकिन पीछे से एकदम से कोई उस पर अटैक कर देता है और गोकिम भाई बहुत ज़्यादा डर जाता है इससे एकदम से। अब गोकिम कहता है अबे साले तू है कौन, तू कहाँ से फट के आ गया एकदम से यहाँ पे अब? और कहता है अबे भाई बाहर देश के मजदूर तू कहाँ से आ गया यहाँ पे? अब ये बंदा जो कहता है ये कहता है देख भाई मैं कोई बाहर देश का मजदूर नहीं हूँ, मेरा जो नाम है वो जमाल राहिद मिर्ज़ा है। मैं पूरा नाम नहीं ले रहा, बहुत अजीब नाम है, मैं वैसे ही नहीं ले पाता। और कहता है बॉस मुझे माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं ईंटें उठा रहा था। तो कहता है अब हम सब इधर आ चुके हैं, बहुत सारे मेंबर आ चुके होते हैं भाई इनकी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के। अब यहाँ पे ये जमाल घोटा भी कहता है कि देखो भाई ये ग्रेट तो नहीं है बट हाँ ये इतने हैं कि इन लॉन्डो को संभाल लेंगे, यानी अपने सैमुअल सीओ, डैनियल, जेक किम एंड वगैरह वगैरह।
और कहता है कि बॉस आप एक काम करो, डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट में चले जाओ यहाँ से, वहां पे आपका हेलीकॉप्टर आपका इंतजार कर रहा है, और यहाँ से भाग जाओ, सर्वाइव करो फ्यूचर के लिए, हम इन्हें रोकेंगे। और यहाँ पे वो अपना गंजा भी आ जाता है, मुगैंग या वट एवर इट इज़ ना, मैं शाकाली कहता हूँ मैं तो। और वो पेचोन जो को अपनी कमर पे उठा के भगने लगता है। पेचोन भी कहता है मुगैक वैग तू कर क्या रहा है भाई। और पेचोन कहता है देख भाई, तू मुझसे ज़्यादा अभी जख्मी है, तो एक काम कर, तू मुझे रख और अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दे। यहाँ पे मुगैक कहता है आपके पास आपकी सील है ना, दैट्स ऑल, आज के लिए रिट्रेट कर लेते हैं। और कहता है कि बस आज भाग लेते हैं और वह बाद में वापस आ जाएंगे। लेकिन मन में ये भी सोचता है कि हो सकता है इसके बाद मैं कभी खड़ा ना हो पाऊँ, क्योंकि इसकी छाती में छेद हो चुका होता है, इसकी पाइपलाइन लीक हो रही है, ये बंदा जिंदा कहाँ से बचेगा। और कहता है कि जब हम वापस आएंगे ना, तो हम बस इंचियोन नहीं पूरे साउथ कोरिया पे कब्जा कर लेंगे। भाई थोड़ा सोच के बोल, ये बंदे अभी बहुत पेलेंगे, अगर जिंदा बच गया तो मर जा भी ज़्यादा ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे पेचोन भी पागलों की तरह कह रहा होता है भाई मेरा ऑर्डर है, मुझे नीचे रख दे, तू मान क्यों नहीं रहा है, अगर तू ऐसा ही करता रहेगा तो तू डेफिनेटली मर जाएगा। अब इसकी राजू जैसी शक्ल हो गई है, तुम अगर मेरा बिलीव करो तो। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे जो स्पीड के मेंबर्स होते हैं वो गिरे होते हैं, मतलब पिलाई तो लगी रखी है, अब इनको दोबारा पेलने जाते हैं। मतलब जो क्रोकोडाइल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं क्रिमिनल हैं ये सारे के सारे, तो ये जैसे ही झपटते हैं उतने में जैग्योन आके इनके लात बजा के इन्हें साइड कर देता है। अब यहाँ पे जैग्योन ना बहुत अच्छी चीज़ कहता है, वो कहता है कि भाई पेचोनजो को पकड़ो जाके, अगर वो यहाँ से डायलियन भाग गया तो वो हाथ नहीं आने का है फिर, और अगर वो चले गए डायलियन तो वो प्रिपेयर करेंगे अपने आप को और दोबारा वापस आएंगे, और फिर से वही इंटरनल वॉर वगैरह दोबारा से चालू हो जाएगी। एंजे क्यों ना कहता है कि तू ही एक बंदा है जो यहाँ पे अभी ठीक कंडीशन में, तूने ज़्यादा लड़ाई नहीं कर रही है ना, तो इंजर है, तो एक काम कर, तुझे जाना पड़ेगा उसे पकड़ने के लिए। और कहता है प्लीज़ जा पेचोनजो को पकड़। और ये कौन होता है, अपना डैनियल। अब अपना डैनियल जा तो रहा होता है, लेकिन उसके बीच में आ जाता है अपना जमाल घोटा, जो कि सीधा अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है डैनियल के ऊपर। वो तो टाइम रहते एकदम से बच गया होगा, डैनियल थोड़ी मरेगा इधर या, लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे अपने मुगैक वैंग अभी भी अपने पेचोन को अपनी कमर पे बिठाए बैठे हैं, इनका ब्लड लॉस हो रहा है, ये मरे नहीं है भाई अभी तक। और पेचोन को अंदर रूम तक लाते लाते इसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और वो एकदम से ज़मीन पे गिर भी जाता है। अब यहाँ पे पेचोन उठाने की कोशिश तो करता है, बट स्टिल ब्लड लॉस हो गया है, तो इसका मतलब है बंदे के पास ज़्यादा चांसेस नहीं है बचने के। और कहता है कि बॉस ध्यान रखना। तब इतने में यहाँ जाता है अपना प्यारा यूजेशियन, लाइक लुक एट हिज एज। अब यहाँ पे पेचोन जो भी रोना धोना चालू कर देता है, कि कहता है भाई तू नहीं तो कोई नहीं, और कहता है कि भाई नहीं देख, मेरे को दोबारा अपना बच्चा नहीं खोना। और यहाँ पे मुगैक वैंग कहता है कि आपने उस दिन मेरा प्रॉमिस रखा था, मतलब आपने मेरा प्रॉमिस रखा, उस दिन मेरा बर्थडे था, वो उसी दिन था जब आप मुझसे मिले थे, और मैं तब से एक बार भी अकेला नहीं था। एंड भाई साहब अपने ये अंतिम शब्द बोल के स्वर्ग पधार जाते हैं। एंड यहाँ पे यूजेशियन कहता है अगर ये अपने इंटरनल वाउंड को ठीक करता तो ये बच जाता, लेकिन इसने जानबूझ के अपने पैरों को ठीक करा ताकि ये भाग सके। अब क्यों भाग सके वो तो तुमने अभी देखा ही ना, पेचोन को लेके भगना था इसे। और यूजेशियन कहता है हमें याद रहेगा आज का दिन, हम वापस आएंगे और लड़ेंगे। एंड यहाँ पे फिर यूजेशियन पेचोन को सहारा दे के उठाता है और कहता है कि हेलीकॉप्टर रेडी है, और अगर हमने ऑल लीड करी तो इसका सेक्रीफाइस किसी काम का नहीं रहेगा। पेचोन कहता है भाई मैं वापस आऊँगा, और मैं वापस डेलियन जाके अपने आप को प्रिपेयर करूँगा और 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स को भी अपने साथ लेके आऊँगा, चाहे मुझे डेलियन ही बेचना पड़ जाए। मैं अपने हर एक उस सोल्जर का बदला लूँगा जो मेरे लिए आज मरा है। अपना यूजेशियन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपकी मदद करूँगा, चलो चलो अब रूफ टॉप पे चलते हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर है। और वो कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, बट जाने से पहले शायद मुझे अपने साथ कुछ लाना भी चाहिए, या मुझे ले जाना है अपने साथ कुछ। यहाँ पे पेचोन कहता है कि भाई तूने वो कभी वैसे देखा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे पेचोन जो अपना फिंगरप्रिंट लगाता है किसी दीवार में, एंड एक कुछ लाइक कुछ तो खुलता है यार, एक सिक्योरिटी लॉकर टाइप का था कुछ ये, तो कहता है कि चलो अब ठीक है। और कहता है काफ़ी समय हो गया मैंने इसे चेक ही नहीं करा था, यही तो है इस इंचियोन का सब कुछ है। और कहता है इस एनवलप के इनसाइड ही वो सब कुछ है जो मैंने इंचियोन से गेन करा है, मतलब ये छोटा सा एनवलप बहुत कुछ कंटेन करता है अपने साथ इंचियोन का। अब यहाँ पे कहता है कि भाई इससे मिलने में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, तो मैं इसे ऐसे पीछे तो नहीं छोड़ सकता। तो कहता है कि क्या हेलीकॉप्टर अब बाहर रेडी है? तभी यहाँ पे पेशियोन की गर्दन पे अटैक हो जाता है, और यूजेशियन कहता है बिल्कुल रेडी है। एंड पेशियोन की गर्दन कट, मतलब उसका सर कट के सीधा जमीन पे गिरता है भाई। आई मीन जस्ट लुक एट दैट ब्रूटल लुकिज्म भाई, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया अब लुकिज्म। और यूजेशियन भी कहता है भाई यार कितना फालतू इंसान है यार ये। अब यूजेशियन कहता है मुझे लगा भाई इस बंदे ने ट्रस्ट बना लिया होगा मेरे ऊपर,
लेकिन भाई इस बंदे को मुझे ये दिखाने के लिए इतना टाइम लग गया, इसने मुझे कभी दिखाया तक भी नहीं। लेकिन कहता है छोड़ो जो भी हो, इंचॉन अब मेरे हाथ में है। बट इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा समय भी लगा दिया। अब यहाँ से अपना 580 चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी